हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको जो चैप्टर हमारा चल रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, उसका टॉपिक मीन डेविएशन कराने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीन डेविएशन की डेफिनेशन क्या होती है। मीन डेविएशन, जिसको हम एमडी बोलते हैं, इज़ द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज टेकन फ्रॉम सम एवरेज वैल्यू से मीन, मीडियन या मोड से ऑफ द सीरीज इग्नोरिंग साइंस ऑफ प्लस और माइनस ऑफ द डेविएशन। मतलब उनका मीन निकालना है जिनकी जितनी डेविएशन आई है, और डेविएशंस चाहे वो मीन से है या मीडियन से है या मोड से है, और उस डेविएशंस में हमें प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर करना है। ठीक है जी। तो अब मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखाता हूँ। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं इसका। फॉर्मूला मीन डेविएशन का, यदि वो मीडियन से कैलकुलेट है, ये साइन मीडियन का है, ठीक है जी, और वो आएगा सिग्मा एक्स माइनस मीडियन अपॉन एन, ठीक है जी। और इसको कैसे लिख सकते हैं, एम डी एम इज इक्वल टू सिग्मा डी एम अपॉन एम भी लिख सकते हैं। ओके। और यदि आप मीन से कैलकुलेट कर रहे हो, ये मीडियन से ये है ना कैलकुलेट किया, जैसे मैंने आपको भी बताया, तो ये अब हम मीन से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन से कैलकुलेट करने के लिए एम डी एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, और सिग्मा डी एक्स बार अपॉन एन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइस। तो इसके कॉफिशिएंट कैसे निकलेंगे, तो ठीक है, अंडरस्टूड है कि जब वो मोड से होगा तभी मोड से भी तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, तो फिर उस केस में, मोड के केस में, हमें यहाँ पे z से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगला जो मेथड मैं आपको लिख के दे रहा हूँ वो ऐसे ही है। मोड से अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो मोड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम डी जेड इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस जेड अपॉन एन करके आ जाएगा। ठीक है जी। ओके। और एम डी जेड इज इक्वल टू सिग्मा डी जेड अपॉन एन करके आ जाएगा। राइट हो। अब इसका हम कॉफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। कॉफिशिएंट का फॉर्मूला क्या आएगा गाइस, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है जी। कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए यदि वो पहले हमने मीन से निकाला हुआ है तो वो कैसे आएगा, एम डी एक्स बार अपॉन एक्स बार मीन से। ठीक है जी। और दूसरा मीडियन से, मीडियन से कैसे आएगा, एम डी एम अपॉन मीडियन से कर देंगे। और तीसरा, यदि डेविएशंस आपने मोड से ली हुई है तो मोड से कैसे आएगा, एम डी जेड अपॉन जेड आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं मीडियन, सॉरी मीन डेविएशन। कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन। तो गाइस, इसमें आपको पता है फिर वो तीन तरह की सीरीज़ होती हैं। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक है जी। एक तो हम पहले इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए, ठीक है जी, और उसके बाद फिर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़, या जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे होता है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ मीन डेविएशन, ठीक है जी। तो इसमें मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें आपको करना है, यूजिंग मीडियन और मोड एंड मीन, मीडियन और एंड मीन से लेना है रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट। ठीक है जी। क्वेश्चन ये है। अब मैं आपको इसका वो जो फिगर्स है वो लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहले हम किससे कैलकुलेट करेंगे, मीडियन से। हम किससे कैलकुलेट करेंगे, मीडियन से। तो मीडियन से कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमारे पास ये जो सीरीज़ है, इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास सीरियल नंबर है, सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूँ सीरियल नंबर। आपके पास जो भी बुक है आप उससे भी देख सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7
8 9, पहले आप एक बार मेरे को देख लो, फिर जो भी बुक आपके पास है उससे आप उसको सॉल्व करके देखिए। वेजेस गिवन है हमारे पास 40, 42, 55, 45, 47, 50, 51, 54, 55 एंड 57। तो गाइस हमारे पास पहले इसको हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन। तो मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीडियन इज इक्वल टू n+1, सॉरी n+1 अपॉन टूथ आइटम। साइज इसका आ जाएगा ना, मीडियन कितना आ जाएगा 9+1/टूथ आइटम। तो मीडियन कैसे आएगा बेटे 10/टूथ आइटम, और ये 5th आइटम, ये कितना आएगा 5th आइटम। ठीक है, तो मीडियन कैसे आएगा, मीडियन कितना आया 50। तो 50 हमारा मीडियन आ गया। ये देखिए मीडियन कितना आ गया 50 आ गया गाइस। तो अब हमें क्या करना है, 50 को बेस ले लेना, तो डेविएशन निकालनी है। तो DM कैसे आएगा, वो x, ये तो हमारा x है ना, x में से मीडियन 50, मीडियन कितना 50, वो माइनस कर लेना हमने। डेविएशंस के साइन इग्नोर करने हैं, प्लस या माइनस नहीं देखना हमने। ये 10, ये 8, ये 45 में से 50 क्या 5, ये 3, ये 0, ये 1, ये अगेन 4, 5 और 7। ठीक है जी, अब इसका हमें समीशन कर लेना है। इसका समीशन करके कितना आएगा, सिग्मा DM करके कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 43। तो मैं अब यहाँ पे लाइन लगा के आपको सॉल्व करके देता हूँ फॉर्मूला। MD कैसे आएगा, MD आएगा सिग्मा DM अपॉन N। तो MD कितना आएगा 43 अपॉन 50, N कितना है 9, N हमारे पास कितना बेटे 9 है ना, N हमारे पास 9 है। तो उसको करोगे तो MD कितना आ जाएगा, मीन डेविएशन 4.78। ठीक है जी, ये किससे हमने कैलकुलेट किया, मीडियन से। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट। हमें क्या कैलकुलेट करना है गाइस, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो वो मैंने आपको बताया, मीन डेविएशन अपॉन मीडियन आ जाएगा। मीन डेविएशन हमारा कितना है 4.78 अपॉन मीडियन कितना 50, मीडियन कितना 50। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.096। ठीक है गाइस, ये इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मीन से कैसे कैलकुलेट करना है। मीन जब हो तब कैसे कैलकुलेट करना है। फिर वही सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वेजेस क्या है, एक्स ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे उतनी ही रकम 40 42 45 47 50 51 54 55 57। सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा, ये 441 इसका टोटल आ गया। तो एक्स बार निकाल लो, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो 441/9। तो सिग्मा एक्स कितना आएगा हमारे पास, सॉरी एक्स बार कितना आएगा, इसको काट के ये आ जाएगा 49 पे कट गया। तो हमारा मीन कितना आ गया 49। तो अब हम क्या करेंगे, D' निकाला ना हमने, हमें DX बार निकालना, वो आएगा x माइनस एक्स बार। और x बार कितना है हमारा 49। अब 49 में से इसको माइनस करना है, माइनस के साइन इग्नोर करने हैं, 2 1 2, और ये कितना है 1 अगेन 2, डिविजन्स की 9 7 4 2, ये 1 आया, ये 2, ये 5 आएगा, और यहाँ पे इसका ये 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अब हम इसका टोटल करेंगे, सिग्मा D' बार का ये आ जाएगा 44। ये कितना आ जाएगा गाइस 44। मैं यहाँ लाइन लगा रहा हूँ पार्टीशन करने के लिए। और अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, मीन डेविएशन x बार का कैसे आएगा, सिग्मा DX बार अपॉन n, ये आएगा 44/9, तो ये आएगा 4.89। ठीक है जी 4.89। और इसका कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये कैसे आएगा MDX बार अपॉन x बार। तो ये आ जाएगा 4.89 अपॉन 49 10। ठीक है जी, ये इस तरीके से आएगा। राइट जी, ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज से आ गया।
तो चलिए गाइस अब हम करते हैं डिस्क्रीट सीरीज से कैसे कैलकुलेट करना है। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा, हमें मीन से या मीडियन से कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन मैं अभी आपको करके देता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम ले रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज इसमें भी हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम फॉलोइंग सीरीज यूजिंग मीडियन एंड मोड मीन। ठीक है जी, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के ही आते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन में मैंने लिख लिया एक्स हमारे पास क्या है 5 6 7 8 9 10 13 तक है। 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है जी, और एफ कितना है इसको थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसका समीशन कितना आया 72, जिसको हम एन भी बोल सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले मीडियन से कैलकुलेट करेंगे। हम किससे कैलकुलेट करेंगे पहले, बाय यूजिंग मीडियन। तो यहाँ पे मीडियन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मीडियन के लिए हमें करना पड़ेगा साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। तो 72 प्लस 1 बाय 2th आइटम, तो ये आ गया 73 बाय 2th आइटम, तो 36.5th आइटम। तो ये किस में फॉल करा 36, तो इसका क्योंकि हमें पहले सी एफ भी देखना पड़ेगा ना। 4 9 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए 15 22, क्योंकि मीडियन के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है ना। 39 और ये 49, ये 60 और ये 72। तो ये 36 किस में फॉल कर रहा है इसमें, तो ये हमारा मीडियन कितना आ गया 10। तो मीडियन कितना आया गाइस 10। माइंड इट, ये एक्स में से ही चूज करना होता है आपने। ठीक है, एक्स में से चूज करना ना आपने बेटा। तो अब एक्स में से ही माइनस करेंगे, ये आएगा डी एम इज इक्वल टू एक्स माइनस मीडियन। तो मीडियन हमारा कितना 10 है और इसमें से एक्स में से माइनस कर देना, इग्नोरिंग माइनस साइन। माइनस ये 5 आया, ये 4 आया, इसमें से माइनस करना 7, ये 2, ये 1, ये 0, अगेन 1 2 3। ठीक है जी, और इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है, एफ डी एम आ जाएगा ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 5 का 20, 5 का अगेन 20, 6 18, 7 दूनी 14, 8 0, ये 10, ये 22 और 12 36। तो सिग्मा एफ डी एम कितना आ गया आपके पास 148, ये टोटल आ गया। अब इसका मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एम डी इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एम अपॉन एन। तो ये आ जाएगा 148 अपॉन 72, एन 72 है, तो ये काट के कितना आ जाएगा 2.05। और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कितना आएगा एम डी एम अपॉन एन, ये आ जाएगा आपका मीन डेविएशन 2.05। और मीडियन कितना था हमारा 10, तो ये हमारा आ जाएगा 0.205। ये हमारा मीडियन से आया। अभी मैं आपको करके देता हूँ इसका मीन से। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे मीन से। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ये देखिए। मीन से कैलकुलेट करने के लिए अगेन पहले हम क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे। एक्स तो हमारा 5 से शुरू था, 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। और एफ कितना लेना बच्चे, एफ हमारा 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एफ एक्स को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। 5 का भी 5 का 30, 7 42, 756 72 90 110 132 और 156। तो n तो हमारा कितना रहेगा 72, और ये इसका टोटल कितना आएगा एफ एक्स का। इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें एफ इंटू एक्स करना होता ना हमें। ठीक है जी, ओके। तो ये हमारा मीन कैसे आएगा, सिग्मा एक्स बार पर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, या सिग्मा एफ और सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आ गया 708 अपॉन 72। तो एक्स बार आ गया हमारा 9.83। अब हमने इसको ले लेना, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा अब, क्योंकि अब आपको
कैलकुलेट करना पड़ेगा, इग्नोर करने साइन, आपको डी एक्स बार निकालना है एक्स में से एक्स बार माइनस करके, और एक्स बार है 9.83 और इसको इसमें से माइनस करना है 4.83, 3.83, 2.83, 1.83, 0.83, 0.17, 1.17, 1.17 और ये 2.17, ये 3.17। बेटा ये 1 है, ठीक है। वो अब हम इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे, f डी एक्स बार से, इसको f से मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके इससे साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 19.32, ये आ जाएगा आपका दूसरा 19.15, ये आ जाएगा 16.98, ये आ जाएगा 12.81, ये आ जाएगा 6.64, ये आ जाएगा 1.33, ये आ जाएगा 11.70, 23.87, 38.04, ये आ जाएगा सिग्मा एफ डी डैश एक्स बार, ये आ जाएगा 150.04, ये इसका टोटल आ गया। अब मैं इसको फॉर्मूला लगाऊंगा, एम डी एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स बार अपॉन एन, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 150.04 को 72 से डिवाइड करना है आपको, तो ये कट के आ जाएगा आपका 2.08, ये कितना आ जाएगा 2.08 आ जाएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो ये आएगा एम डी एक्स बार अपॉन एक्स बार, तो यहाँ पे आएगा 2.08 अपॉन किससे करेंगे 9.83 से, तो ये आ जाएगा 0.21, ये कितना आ जाएगा 0.21। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे करते हैं इसका कॉन्टिन्यूस सीरीज का, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है गाइज। तो अगली सीरीज कौन सी हमारी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली, ठीक है गाइज। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमें कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन है फाइंड आउट मीन डेविएशन बाय यूजिंग मीडियन एंड मीन, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले मैं मीडियन से करूंगा आपके लिए, ठीक है जी, पहले मीडियन से कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन में मैं सीरीज लिख रहा हूँ, ये x आएगा 100, 120, 120 और 140, 140 और 160 और 160 और 180 और 180 और ये 200 आ जाएगा, ठीक है गाइस। ये कितना आ गया 200 आ गया। अब मैं m कर लेता हूँ 110, 130, 150, 170 और 190। तो यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या आएगा 4, 6, 10, 8 और 5, ये सिग्मा एफ कितना आएगा 33, ये इसका टोटल 33 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका सी एफ निकालना है, मीडियन चाहिए, तो 4, 10, 20, 28 और 33। तो अब हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो मीडियन के लिए आपको पता थोड़ा लेंथी काम हो जाएगा इस केस में, बिकॉज वो फॉर्मूला भी लगाना पड़ता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में। ये आएगा n/2th आइटम, तो ये आ गया 33/2 और ये आ गया 16.5 आइटम। तो ये किस में फॉल करी है, इसमें, तो ये वाला क्लास आएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, मीडियन के लिए मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। तो इस केस में 140 प्लस 16.5, फ्रीक्वेंसी प्रीवियस वाली कितनी है 10 है, और उस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 10 है, इस क्लास वाली भी 10 है, और क्लास इंटरवल 20 है। तो ये इसको 0 से इसे काट दो, 140, ठीक है, ये तो 0 हो गया। तो ये आ गया 16.5 में से 6.5 इंटू 2 कर लो, 16.5 में से 10 माइनस हो गया ना बेटा, ये 6.5 रह गया, 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 13, ये कितना आ गया 13, और ये मीडियन आपका आ गया 153, मीडियन कितना आ गया 153। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम DM कैलकुलेट करेंगे, M माइनस मीडियन, ठीक है। तो वो आएगा, इसमें से माइनस करना ना 153 को, मीडियन कितना 153, तो इसमें से माइनस करके ये आ जाएगा 43, ये आ गया 110 में से माइनस किया ना, 130 में से 153 माइनस किया 23, ये 3 और ये कितना 17 और ये कितना 37,
और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना एफ डी एम, ठीक है। एफ को डी एम से मल्टीप्लाई कर देना, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना, इसके साथ, ठीक है। 4 को 43 से मल्टीप्लाई करके आएगा 172, ठीक है जी। और ये कितना आएगा गाइस 138, 30, ये कितना आएगा 136, 185। सिग्मा एफ डी एम कितना आ जाएगा 661, ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या करना है गाइस, इसमें अगर हमें अब एम डी निकालना है, एम डी मीडियन वाला फॉर्मूला लगाओ, ये आएगा सिग्मा एफ डी एम अपॉन एफ, सिग्मा एफ मतलब यहाँ एन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 661 अपॉन 33, तो ये कट के कितना आ गया गाइस 20.03। और अब कॉफिशिएंट कैसे आएगा, कॉफिशिएंट आएगा ऑफ एम डी एम माइनस अपॉन मीडियन। तो मीडियन कितना था 153 और ये कितना 20.03 और ये कट के कितना आ जाएगा 1309, ये हमारा कॉफिशिएंट आ गया, ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि मीन से कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कंसंट्रेट होकर एक बार देख लीजिए और फिर आपके पास जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हमें मीन से कैलकुलेट करना है, सीरीज तो जाहिर है वही रहेगी, यहाँ सीरीज भी चलो चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन नया ले लेते हैं एक और, ठीक है। आपको लगेगा वही सीरीज से हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स से करना है हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। मैं एक और क्वेश्चन अलग से लेके कर रहा हूँ, ठीक है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो यहाँ पे मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35 और 45। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, 10, 15, 20 और 25। सिग्मा एफ कितना 75, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा एक्स बार सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, तो इसको फिर मल्टीप्लाई करना है एफ एम को 25, 150, 375, 700 और 1125। तो इसका टोटल कितना आ गया सिग्मा एफ एम का, ये आ जाएगा टोटल 2375। तो ये आ जाएगा 2375 अपॉन 75 और ये कट के आ जाएगा 31.66। तो ये हमारा मीन आ गया, ओके। तो अब ये आएगा डी डैश एक्स बार इज इक्वल टू एम माइनस एक्स बार। तो इसमें से एम में से माइनस करना ना, 5 में से 31 माइनस किया 26.66, 16.66, 6.66, 3.34, उसके बाद 13.34, ठीक है। और एफ डी डैश एक्स बार, ठीक है। तो इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, डी एक्स बार को इसके साथ। तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 133.30 आ गया। दूसरा आएगा 166.60, ये आ जाएगा 99.90। उसके बाद आएगा 66.80, उसके बाद 333.50 आ जाएगा। तो ये सिग्मा एक्स डी एक्स बार कितना आ गया गाइस 800.10। इसका समीशन करिए, ये इतना आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चे, फॉर्मूला लगाना है। चलो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, मीन डेविएशन मीन से सिग्मा एफ डी एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ। तो ये आ जाएगा 800.10 और उसके बाद 75 से डिवाइड करके ये आ जाएगा 10.67। तो अब उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना गाइज, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे करना है, एम डी एम अपॉन एक्स बार। तो 10.67 अपॉन मीन कितना 31.66, ठीक है जी। तो ये हमारा कितना आ जाएगा कट के 0.34, ये कितना आ जाएगा 0.34 आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये हमारा आंसर है। तो गाइज इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे जो अगली वीडियो में, वो करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो आप मेरी वीडियोस देखना ना भूलें और अपना कोर्स कंप्लीट टाइमली करते रहें। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।